बच्चों आज हम जानेंगे निकटतम संख्या के विषय में। निकटतम संख्या, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रेखा है और रेखा में है संख्या। तो जी हाँ, ये क्या है? संख्या रेखा है, नंबर लाइन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 20 है, फिर है 30, ठीक है, फिर उसके बाद है 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। तो क्या इसके आगे 80 नहीं है क्या? या 20 के इधर आगे 10 नहीं है क्या? है, लेकिन उसको लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर तीर का निशान दे दिया है जो कि ये बताता है कि आगे और भी बढ़ सकती है। फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 20 और 30 के बीच में 21, 22, 23, 24 ये नहीं है क्या? यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, इसी के बीच में है। लेकिन हमने बीच में इनको नहीं लिखा है, सीधा हम 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 50 और ये 60, 70 इस प्रकार से हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि 48, 40 और 50 के बीच की संख्या है, ठीक है? 40 और 50 के बीच की संख्या है, तो बीचों बीच ये इसको प्रदर्शित न करके 48 किसके पास में ज्यादा है? तो ये थोड़े 50 के पास में ज्यादा है, क्योंकि दोनों के बीच में तो होता है 45। तो 45 ये बीचों बीच है, तो 48 45 और 50 के बीच में रहता है, इसलिए 48 जो है 50 के नजदीक में है। तो इसलिए हम 48 का निकटतम संख्या 50 को मानेंगे, है ना? 50, 48 का निकटन क्या हो जाएगा? 50। और ये कैसा निकटन है? ये दहाई का निकटतम मान है। किसका मान है? दहाई का निकटतम मान, ठीक है। इसी प्रकार से यदि 42 की बात करें तो 42 जो है 40 के नजदीक पड़ेगा, तो इसलिए 42 जो है क्या हो जाएगा? वो 40 का निकटतम मान है, ठीक है। 42 का निकटतम क्या हो जाएगा? 40, ठीक। अब आते हैं यहां पर 126। 126, तो हम इसको देखें 126, तो ये 120 के निकट है या 130 के? दोनों के बीच में तो होता है 125। तो 125 हो रहा है ये बीचों बीच, और 126 का झुकाव जो है 130 की ओर है। तो आप लिख सकते हैं कि 126 का निकटतम, दहाई का निकटतम ये हो जाएगा 130, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 357 है, दोनों के बीचों बीच तो 350 होगा, लेकिन 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 57 ये 400 तरफ ये नजदीक जाता हुआ है ना, उससे नजदीक में है। किसकी अपेक्षा? 300 की अपेक्षा 400 की तरफ ये ज्यादा झुका है। तो इसका सैकड़े का निकटतम, अब यहां पर दहाई की निकटतम की बात नहीं है, सैकड़े का निकटतम मान क्या हो जाएगा? 300 होगा या 400? तो यहां पर 400 होगा, ठीक है। तो ये आपको जानना है कि ये किसके निकट है ना? तो मान लो यहां पर ये प्रश्न है, देखिए कि 350 किसके ज्यादा पास है? 350 किसके ज्यादा पास है? तो हम जान रहे हैं कि ये दोनों के बीचों बीच है, तो कैसे करें? ऐसी स्थिति में निकटतम मान हम आगे की ओर ही ले जाएंगे, पीछे नहीं हटेगा वो। 400 को मानेंगे, है ना? उस 300 का निकटतम 400 माना जाएगा। तो ठीक बीचों बीच है, तो उसके आगे हम सोचेंगे, उसके पीछे नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखिए दी गई संख्याओं का दहाई की निकटतम मान बताइए। तो दहाई का निकटतम ये 60 है कि 70 है? तो ये 60 के नजदीक है, इसलिए 60 होगा। 95 दोनों के बीचों बीच है, किसके दोनों के बीचों बीच? 90 और 100 के बीच में, तो इसलिए इसको हम क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। और ये 93 को हम मान लेंगे 90, और ये हो जाएगा आपका 459। 459 हो जाएगा, 460 हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या पूछा है? दहाई का निकटतम पूछा है। इसी प्रकार से सैकड़े का निकटतम मान यदि है यहां पर, तो यहां पर देखिए 249 है। 250 रहता तो 300 होता, लेकिन 249 है, इसलिए इसको मानेंगे हम 200। इसी प्रकार से 709, 700, और ये 698, 700, और ये 650, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, बीचों बीच में है 650, 600 और 700 के बीचों बीच में है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ये 700। इसी प्रकार से
हम देख रहे हैं प्रश्न की नीचे दी गई संख्याओं के दहाई और सैकड़े के दोनों के निकटतम मान पता कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर 245 है, तो दहाई का निकटतम मान यदि कहें तो 250 हो जाएगा, ठीक है। और यदि सैकड़े का निकटतम मान कहें तो ये 250 से कम है तो 200, ये इसका उत्तर रहेगा, सैकड़े का निकटतम, ठीक है। दहाई के निकटतम में 250 और सैकड़े के निकटतम में 200, है ना। इसी प्रकार से 808 है, 808 ये दहाई के निकटतम में 810 होगा और सैकड़े के निकटतम में 800 होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से निकटतम मान हो गया।